तीन दोस्त सुहेल, कासिफ और अमान अपने गांव से दिल्ली काम की तलाश में आए थे। दिल्ली में उन्होंने किराए पर एक छोटा सा फ्लैट लिया था। दिन में तीनों एक फैक्ट्री में काम करते और रात को उसी फ्लैट में आकर सो जाते। करीब 2 महीने तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। काम भी अच्छा चल रहा था और किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन एक रात सब बदल गए। रात के लगभग 2:30 बजे सुहेल की अचानक आंख खुली। उसे बहुत प्यास लगी थी। वह उठकर पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया। जैसे ही वह किचन के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां पहले से ही एक लड़की बैठी हुई है, किसी चीज को बहुत शिद्दत से खा रही है। अंधेरा होने की वजह से सुहेल उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। डरते डरते उसने किचन की लाइट ऑन की और लाइट जलते ही लड़की गायब हो गई। लेकिन किचन के फर्श पर ताजा खून फैला हुआ था, जैसे अभी अभी वहां किसी का कत्ल हुआ हो। ये देखकर सुहेल की चीख निकल गई। वह भागता हुआ कमरे में वापस आया। उसकी चीख सुनकर कासिफ और अमन भी उठ गए। क्या हुआ? दोनों ने घबराकर पूछा। सुहेल डर के मारे ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने कांपती हुई आवाज में बताया, किचन में एक लड़की थी, वो गोश्त खा रही थी। कासिफ तुरंत किचन में गया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। ना कोई लड़की, ना खून का एक कतरा। कासिफ हंसते हुए बोला, तूने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। अमन ने भी उसकी बात मान ली। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए और सब फिर से सामान्य हो गया। लेकिन तीसरी रात फिर ठीक 2:30 बजे सुहेल की आंख खुली। इस बार वह लड़की उसके बिस्तर के पास बैठी थी और धीरे धीरे उसका कंधा चबा रही थी। सुहेल दर्द और डर से जोर से चीखा। चीख सुनकर अमन और कासिफ की आंख खुल गई। उन्होंने तुरंत लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ कोई लड़की नहीं थी। सिर्फ सुहेल था, जो पूरी तरह डरा हुआ कांप रहा था। उस रात सुहेल बिल्कुल नहीं सोया। सुबह होते ही उसने कहा, मैं गाँव वापस जा रहा हूँ, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन अमन ने उसे समझाया, बस 10 दिन रुक जा, सैलरी आने दे, फिर हम तीनों साथ में गाँव चलेंगे। सुहेल मान गया। अगले 10 दिन बिल्कुल सामान्य बीते। फिर वो दिन भी आ गया जब सुबह उन्हें बस से गांव निकलना था। लेकिन उसी रात फिर ठीक 2:30 बजे सुहेल की आंख खुली। वह पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगा। तभी अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो वही लड़की थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। खून से सना हुआ, डरावनी आंखें और इंसानों जैसा नहीं दिखने वाला चेहरा। सुहेल चीखने ही वाला था कि उस लड़की ने उसका मुंह ही नोच कर खा लिया। धीरे धीरे उसने सुहेल के पूरे शरीर को खा लिया। अगली सुबह जब अमन और कासिफ उठे तो सुहेल कमरे में नहीं था। उन्होंने पूरा फ्लैट छान मारा, लेकिन सुहेल कहीं नहीं मिला। फर्श पर सिर्फ खून के निशान थे।